ठीक है, अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो है स्कैनर, यानी कि इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट कैसे लेना है। अगर हमने यूजर से इनपुट लेना है तो हमने ये स्कैनर क्लास यूज करनी होती है। ठीक है, ये हमने रटा लगा लिया, हमने याद कर लिया है कि जब भी हमने यूजर से इनपुट लेना है तो हमने स्कैनर को इस्तेमाल करना है। और स्कैनर को इस्तेमाल करने के लिए हमें ये इम्पोर्ट की ये वाली लाइन चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो इक्लिप्स आपको एरर देगा। और अमूमन जैसे अगर मैं डिलीट कर दूं तो वो एरर देगा आपको। और जैसे ही उसके ऊपर आप माउस रखेंगे तो वो पहली ऑप्शन यही देगा कि भाई इसको इम्पोर्ट कर लो। तो फिर आप कर लो इम्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमने ये कोड लिखा हुआ है, इसको देखें कैसे हम लेते हैं इनपुट। बेसिकली मैंने सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट किया हुआ है कि जी हेलो एंटर समथिंग। ठीक है, उसके बाद मैं स्ट्रिंग यानी कि अगर हमने स्ट्रिंग यानी कि पूरी कोई लाइन इनपुट लेना है यूज़र से, जैसे जैसे आई डोंट नो फॉर वट एवर रीज़न अगर हमने कोई पूरी लाइन एक लेनी है। ठीक है, तो उसका एक है इन डॉट नेक्स्ट लाइन। जब हम इन डॉट नेक्स्ट लाइन करेंगे इसका मतलब ये होगा कि प्रोग्राम जो होगा इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, यूज़र से एक्सपेक्ट करेगा कि यूज़र कुछ टाइप करे। जब यूज़र जो भी टाइप करके एंटर करेगा, ठीक है, तो वो पूरी लाइन उठा के वो आपको रिटर्न कर देगा। जो अब रिटर्न करेगा तो जाहिर सी बात है ये एस में हमने वो रिटर्न हो जाएगा। तो हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा हुआ है कि हम उसको सिर्फ शो कर देंगे यू एंटर्ड दिस स्ट्रिंग। ठीक है, हम ये कर देंगे। इसी तरह उसके बाद हमने उसे कहेंगे कि यार एक नंबर ऐड कर। अब पहले हमने कहा था पूरी एक लाइन हम रीड करेंगे, दूसरे बात हमने कहा कि यार एक नंबर ज़रा दो, तीसरे हम एक डेसिमल दे दो। ठीक है, तो ये हम उसे कहेंगे। तो ये तीन हम तरीके, इसके अलावा क्या हो सकते हैं, इसके अलावा हमने कहा था जैसे हम इसके अंदर आएंगे ना, तो इसके अंदर हम कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे तो ये और जितने भी ऑप्शन है, फ्लोट है, डबल है, आई डोंट नो, यानी कि काफ़ी सारे हम काफ़ी सारे चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए हम सिर्फ फिलहाल ये तीन के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, मैं रन करता हूँ इस कोड को। ठीक है, कंट्रोल F11 या फिर रन एज। अब मैंने रन किया है, ये यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग आ गई है हेलो एंटर समथिंग। ठीक है, और आप देखें तो ये कर्सर जो है यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कर्सर यहाँ पर मौजूद है और वो मेरा वेट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन क्या थी, इन डॉट नेक्स्ट लाइन, मेरा वेट कर रहा है कि मैं कुछ टाइप करूँ। मैं यहाँ टाइप करता हूँ हाय थैंक यू फॉर वेटिंग, कैन यू प्लीज गो अहेड। ठीक है, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, जो कि अब मैंने कर दिया है, तो वो आगे गया। और अगली लाइन ये थी यू एंटर्ड स्ट्रिंग, और जो मैंने एंटर किया था वो उसने प्रिंट किया था। तो ये देखें यू एंटर्ड स्ट्रिंग के बाद मैंने ये प्रिंट किया था तो उसने दोबारा ये प्रिंट किया। ठीक है, हम चाहते तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट करने की जगह हमने जो भी काम करना है हम वो काम कर सकते थे। मिसाल के तौर पर हम कमांड इनपुट करवा सकते थे। हम कह सकते थे कि भाई जब प्रोग्राम चलाओ, हमारे प्रोग्राम जो है ना तीन किस्म के काम करता है, ऐड करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप हमें बताओगे ऐड तो हम ऐड कर देंगे, अगर आप बताओगे मल्टीप्लाई तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये भी कर सकते थे कि भाई यूज़र ने यहाँ ऐड लिखा है तो फिर हम अगला ऐड काम करेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो भी इस इनपुट से हमने जो हासिल जो करना है वो हमारे हाथ में है ना, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने लिखा एंटर अ नंबर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, लाइन नंबर 13। अब वो कर्सर जो है वो लाइन नंबर 14 के ऊपर रुका हुआ है हमारे लिए कि हम इसमें एक इंटीजर एंटर करें। तो हम इंटीजर एंटर कर देते हैं 1234, यू एंटर्ड इंटीजर 1234। ठीक है, और उसके बाद वो अगली लाइन पर आ गया लाइन नंबर 17 के ऊपर कि एंटर अ डेसिमल। ठीक है, अब वो फिर मेरा वेट कर रहा है कि जी डेसिमल में वेट करूँ कोई डालूँ। मैं डेसिमल नंबर डॉट 56 ऐड डाल देता हूँ। तो उसने यू एंटर्ड फ्लोट, और डेसिमल को चूँकि कंप्यूटर में लिखने का तरीका जो है वो क्या नाम इसका मुझे भूल गया, लेकिन बहरहाल e⁻ के ज़रिए होता है तो उसने उस तरह लिख दिया। इसकी फॉर्मेटिंग बहरहाल हम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन उसने यही नंबर लिखा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये है कि इनपुट लिया और कैसे इसको। अब इसमें मिसाल के तौर पर हम इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, और हम दूसरी चीज़ें देखते हैं कि और क्या, यानी कि अगर हम गलत इनपुट देंगे तो क्या होगा। ये तो चले स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में सच कोई गलत इनपुट हो ही नहीं सकता, हम जो मर्जी यहाँ पर दे दें। ठीक है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, हम कुछ भी देंगे तो वो कहेगा यू एंटर्ड दिस स्ट्रिंग। लेकिन अब इसमें नंबर आ गया। ठीक है, वो कहता है नंबर करो, मैं इसमें कर देता हूँ हाई।
एरर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो अब इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है और आपने इंटीजर देना था, लेकिन इंटीजर नहीं दिया, तो वो फिर एरर आ गया, उसने प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, वो अगले पर गया ही नहीं। ठीक है, इसको हम कहते हैं अनसेफ फिनिश्ड, कि जी वहाँ पर क्रैश कर गया प्रोग्राम। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसको क्रैश करवाएं या हम उसको, यानी कि हमेशा हम इंटीजर लेने की जगह हमेशा हम स्ट्रिंग ही लें, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में आपने देखा था ना, मैं कुछ भी एंटर कर दूं क्रैश नहीं करेगा प्रोग्राम, वो ले लेगा। आगे हम उसको पार्स इंट वगैरह के तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि भाई इंटीजर सही है कि नहीं है। ठीक है, वटेवर, लेकिन बहरहाल ये तरीका है इनपुट लेने का। ठीक है, और जैसे हमने कहा था कि करेक्टर अगर लेना है आपने यस या नो के लिए, मिसाल के तौर पर, तो वो आप कैसे ले सकते हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, अ, मैं यूँ कर लेता हूँ, हेलो डू यू वांट टू प्रोसीड, यस नो। ठीक है, इन डॉट नेक्स्ट लाइन इफ एस डॉट इक्वल्स यस वाई sys out you wanted to proceed, else you wanted to abort। ठीक है, मैं कोड को ये कर देता हूँ, इस बारे के बाकी सारे को डिलीट कर देता हूँ। अब क्या है ये देखें, अब हम कह ही रहे हैं कि भाई जो कोड मिलेगा, जो यूज़र से इनपुट मिलेगा, उसकी बेस पे हम कोई काम करेंगे। वो काम क्या है कि अगर वो यस वाई प्रेस करेगा तो हम उसको कह देंगे कि हाँ भाई तुमने यस प्रेस किया है, यानी कि यू वांटेड टू प्रोसीड। अगर वो कुछ और प्रेस करेगा तो हम कह देंगे, हम इसको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली चेक भी कर सकते थे कि एन करे, लेकिन बहरहाल अगर या वाई करेगा तो हम इसको रन करते हैं। हेलो डू यू वांट टू प्रोसीड, मैं कहता हूँ यस यू वांटेड टू प्रोसीड। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, हेलो डू यू वांट टू प्रोसीड, कुछ भी और मैं लिख दूँ, नो लिख दूँ, यू वांटेड टू अबॉर्ट। ठीक है, तो इस तरह हम इनपुट लेते हैं और फिर उसके बेस पे ऊपर हम कोई डिसीजन कर लेते हैं। ये सिंपल सी हमारी काइंड ऑफ एक्सरसाइज हो गई। ठीक है।